हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा पेपर था। ओके, मैं बात कर रहा हूँ LIC फर्स्ट शिफ्ट की। मेरी पेपर थी, मैंने अटेम्प्ट करके आ गया। थोड़ा टाइम लेट हो रहा वीडियो बनाने में बिकॉज बारिश हो रही थी इधर, तो लेट से आया हूँ। ओके, तो मैं सीक्वेंस बताया तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। मैंने अल्फ़ा बैंकर्स मीन्स सर से बात करा था लाइव सेशन में। ठीक है, मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। आप मुझसे जुड़ रहे हो बैंक वाले यूट्यूब चैनल पे। ओके, सीक्वेंस था रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी से आते हो तो 10 मार्क्स आपका कैटेगरी फिक्स किया हुआ है। ठीक है, 10 मार्क्स आपको कट ऑफ के लिए चाहिए। ओके, बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग लेवल आ रही है, कोई भी लेवल हाई नहीं है उसका। मैंने 34 करे थे, तो मुझे लगता है एक दो मैंने तुक्का लास्ट में लगाया हो, तो 31 मेरे राइट थे उसमें। ओके, और बात रही क्वांट की। क्वांट मुझे थोड़ी सी लिटिल बिट लगी मुझे DI पे कि था उसका। मैंने अब इसे क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट हुए हैं, पता नहीं क्यों थोड़ा सा कम मुझे लगा कि मैंने अटैम्प्ट करे हैं। बट कोई नहीं, ठीक था, मुझे ठीक लगा। मैंने 29 करे ओवरऑल, मीन्स मुझे लगता है 26 मेरे सही है। ठीक है, मीन्स अगर मैं जो सही सोच रहा हूँ उसमें अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे 757 बन रहे हैं। मैंने अटैम्प्ट वैसे 63 करे हैं ये दो सेक्शन में। हाँ, इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश में मैंने 29 करे हैं, और 29 करे हैं मैंने। अब देखो, कट ऑफ तो निकल जानी चाहिए भाई, 10 मार्क्स ही चाहिए कट ऑफ, तो मुझे उसमें डर नहीं है। बात ये कट ऑफ कितनी जाती है। अब एक और शिफ्ट बचा हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे। अभी तक थर्ड शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ शिफ्ट भी चल रहा होगा पेपर। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ 3/24 पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा क्वेश्चंस पे डिटेलिंग कर देता हूँ, कौन सा कैसा क्वेश्चन आया था। रीजनिंग में पहले करते हैं क्योंकि रीजनिंग से शुरू हुआ था अपना पेपर। ओके, तो अपना पहला जो आया था वो आया था, एक स्टेक बेस्ड था। 9% बॉक्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट 9 थे, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी में केसेस बन गए थे। एक कट गया था और एक बन गया था। ठीक है, उसके बाद मंथ बेस्ड आया था। 8 मंथ था, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, आई थिंक ऐसे कुछ था। तो वो एक सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गया था, कोई दिक्कत नहीं था। अगर आप नहीं बना, दो पॉसिबिलिटी में आराम से बन जाता। मुझसे सिंगल में बन गई थी। ठीक है, डायरेक्शन सेंस की 3 क्वेश्चन आई थी, डुएबल थी। अगर आप उसमें अच्छे से ड्रॉ कर लोगे फिगर, गंदा नहीं करोगे तो बहुत ईजी थी। ओके, अनसर्टेन रो वाली आई थी, सब नॉर्थ देख रहे थे। उसमें टोटल 20% थे। आप कमेंट करके बताना क्या सच में आपको भी 20 आया था, मेरा 20 आया था। ओके, उसमें आई थिंक 3-4 क्वेश्चन आए थे। उसका सर्कुलर बेस्ड था, 5 क्वेश्चन। उसमें बोला था कि लेस देन 5% इज, मतलब बोलो इनसाइड देख रहा है, ऐसा बोला था, लेस देन 5। तो मैं थ्रेड मेथड बनाता हूँ सर्कुलर वाला। तो मेरा क्या था, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड आया था। ओके, वो भी सिंगल पॉसिबिलिटी मेरी बन गई थी। उसके बाद एक कुछ फ्लैट एंड फ्लोर का क्वेश्चन आया था। उसमें क्या था कि 5 फ्लैट था, 5 फ्लोर था, और P and Q 2 फ्लैट थे। ठीक है, और 10% थे। डुएबल था, 2 पॉसिबिलिटी मैंने मेरे से बना था। एक तो कट गया था, लास्ट में जाके कटा था, बट दोनों 2 केस में बन गया था, ईजी था। ठीक है, 3 से 4 इनइक्वालिटी आया था। 2 से 3, 3 4 जो भी था सिलॉक्स था। हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड का एक क्वेश्चन था, वो मैथमेटिकल नंबर्स थे उसमें, मतलब वर्ड्स वाला नहीं था, नंबर्स वाला था। ओके, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आई थिंक मुझे याद है, एक वर्ड मीनिंग्स वाले क्वेश्चन थे, और एक मैंने देखा ही नहीं तो मुझे याद नहीं, सॉरी। तो ये रहे ओवरऑल क्वेश्चन रीजनिंग के। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, और आप कमेंट कर बता सकते हो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में कैसा रहा आपका और कैसा लेवल का क्वेश्चन था। फोर्थ शिफ्ट वाले भी मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा अगर मुझे कुछ लगा तो। और हाँ, अनसर्टेन वाले बताना जरूर कि आपकी 20 आई थी कि नहीं फर्स्ट शिफ्ट वाले। ओके, हाँ, बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स मुझे थोड़ी सी रीजनिंग से थोड़ी हाई लगी। ठीक है, क्वांट्स में DI पे पहले आते हैं। देखो, 2 DI थी, एक कैसेट थी। ओके, DI, तो DI में क्या था, एक टेबुलर था और एक टेबुलर प्लस एक टेबुलर था। उसमें दिया हुआ था 1/1/5 ऑफ मेल, डाटा दिया हुआ था ABCD, और दिया हुआ था 20% ऑफ द फीमेल ABCD। तो देखो क्या करना था, मैंने क्या करा, 1/1/5 का मतलब होता है 6/5। तो 6 का वैल्यू दिया हुआ था, 6 का वैल्यू दिया हुआ था, अपने को 5 का निकालना था। ठीक है, तो जैसे मान लो A में दिया हुआ था 240, तो वो 6 का वैल्यू था, तो 6/240, 1 का वैल्यू था अपने पास, रेशियो बना रहा हूँ, तो 1 का वैल्यू हो गया अपने पास 40। तो टोटल जो वैल्यू मेन उसमें है वो क्या है, 200 ऐसा था। और जो A में फीमेल दिया 50 दिया हुआ मान लो, तो वो 20% है। तो टोटल 100% कितना हो जाएगा, 25 250, ऐसे करके उसे डिकोड करना था।
ठीक है, मैंने कर लिया था। और उसके बाद जो था एक लाइन पे दिया हुआ था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और उसमें था मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब प्लेट एंड कप्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लेट एंड कप्स, 2 डाटा था लाइन से, लाइन ग्राफ था, उसमें था प्लेट एंड कप का, ठीक है। उसके बाद उसमें एक अलग टेबल दिया हुआ था सोल्ड अनसोल्ड के नाम पे, कि मंडे को प्लेट इतना बिच रहा है तो अनसोल्ड इतना हो रहा है, ट्यूसडे को इतना हो रहा है, वैसे करके निकालना था। ईजी था, डुएबल था, कर सकते थे, अगर आप सही से पढ़ोगे तो ईजी, तो बहुत ईजी पेपर था। हाँ, एक आई थी कैथलेट, ए बी सी, और बेग और बोतल पे बात कर रहा था वो, मीन्स बेग और बोतल का कुछ केस था, सोल्ड था अनसोल्ड था, सोल्ड सेलिंग था या नंबर ऑफ जो भी था। उसमें क्या था कि 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का बन रहा था और डिकोड हो गया था। मैंने ए और बी माना था। एक मेरा आई थिंक ए का आया था आई थिंक 50 और, मुझे याद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 50 और 30 है, हाँ, एक 50 और एक 30 आया था। अगर आपको याद हो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन तो याद नहीं है उसके, लेकिन हाँ 2 वेरिएबल मैंने माने थे, एक वेरिएबल का मेरा जो आया था 50 आया था, एक का 30 आया था, मुझे याद है। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। अब बात आती है जो स्कोरिंग सेक्शन था, वो जो सबको बनाते हैं, वो था क्वाड्रेटिक आया था मेरा 5 क्वेश्चन का, अप्रॉक्सीमेशन ईजी थे, वन लाइनर थे, एक बार में हो रहे थे, डुएबल थे, 5 क्वेश्चन उसका आया था, ठीक है। उसके बाद कुछ आए थे अरिथमेटिक्स, मैं कुछ अरिथमेटिक्स मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ। उसमें से एक बोर्ड का क्वेश्चन आया था, ओके, बोर्ड एंड स्ट्रीम का। एक टीएसडी से क्वेश्चन था, ईजी थे क्वेश्चन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन में दिया हुआ था, मुझे क्या निकाला था मुझे याद नहीं है, बट मेंसुरेशन में दिया हुआ था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू एरिया ऑफ सर्कल एंड द ब्रेथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल एंड द या एंड लेंथ विल बी 6 मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। और क्या निकाला था मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सॉल्व भी नहीं से, मैंने किया ही नहीं था, तो मुझे याद नहीं है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का, जिसमें दिया था ए और बी का दोनों का सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के था 5400। उसके बाद ए का डाटा था कि ए का जो मार्केट प्राइस होगा वो 30% अब होगा सीपी से, और उसको 450 का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे अपने को उसका सीपी निकल जाता। बोला था दोनों का सीपी में कितना का डिफरेंस होगा, डुएबल था, इजी था। एक इसमें ऑप्शन सीएनडी का भी था, इस पर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इसलिए मैंने इस पर कोई बात नहीं करी, बट ईजी था, पेपर ईजी था। उसके बाद मुझे अरिथमेटिक की और याद नहीं आ रही है, बट पेपर ईजी था। मैं और क्वेश्चन कर सकता था, मैं थोड़ा सा स्टक हो गया, तो क्वेश्चंस डीआई में लास्ट में आया, डीआई को मैंने बाद में करा था, डीआई के 2 क्वेश्चन मेरे ईजी छूट गए। तो पेपर ओवरऑल बहुत ईजी आया था। रीजनिंग का, इंग्लिश बहुत ईजी था। इंग्लिश में मुझे याद है वर्ड स्वैप आया था, वो 4 लाइन वाले, मतलब अलग अलग सेंटेंस होते हैं एरर वाले, वो आए थे। हाँ, उसमें क्या था कि डायरेक्शन पढ़ के करना था, इनडायरेक्ट सॉरी, एक इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों पूछ रहा था कभी कभी, ठीक है, चेंज कर दे रहा था अपना मतलब डायरेक्शन पढ़ना था अपने को, वो भी आया था। 4 या 5 उसके क्वेश्चन थे। और आपका आरसी था, आरसी भी डुएबल, आरसी थोड़े से लेवल हाई लगे मुझे, बट ठीक है, डुएबल था। तो उसमें 3 वोकैब के क्वेश्चन थे, वोकैब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना वोकैब में क्या था। और आई थिंक और कुछ तो नहीं था। हाँ, क्लोज टेस्ट आए थे फिल द ब्लैंक्स वाले, 6 क्वेश्चन उसके थे, ए टू एफ ABCDF तक थे, ठीक है। ओके, पैराग्राफ नहीं था, मतलब पैरा जंबल नहीं था, वर्ड, हाँ फ्रेज रिप्लेसमेंट था। ओके, तो इतने क्वेश्चन मुझे ओवरऑल पता चले, तो मैंने जो दिया था उसमें था। अच्छा, आपको लगता है कि आपने कितने अटेम्प्ट करे वन फर्स्ट शिफ्ट, अगर आप पेपर आप कमेंट कर सकते हो। और आपको कुछ भी क्वेश्चन याद हो प्लीज़ कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे बता देना। मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट सारे याद नहीं, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन जो था वो मैं बता रहा हूँ, TSD वाला, उसका क्वेश्चन था, उसका आंसर था, अच्छा, उसका 12 आंसर था, ठीक है। उसमें एस का वैल्यू 35 आया था। एक बार कंफर्म कर देना आप लोग भी कि आपका भी आया था क्या, ठीक है। TSD का क्वेश्चन एंड बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन में वाई का वैल्यू आई थिंक, मुझे याद जहाँ तक आ रहा है, वाई का वैल्यू 2 आया था, पूछा था अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, तो आई थिंक 10 आंसर था उसका, ऐसा कुछ, आई थिंक 10 आंसर था उसका। बोट एंड स्ट्रीम का एक बार कंफर्म कर देना आप, बोट एंड स्ट्रीम का आंसर कितना आया था आपका। तो कोई भी बोलता है कि पेपर बहुत ईजी था, नहीं मानना। मैथ का लेवल थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, IPS PO के लेवल जैसा ही लगा मुझे मैथ का। रीजनिंग मैं ईजी साइड में मानूंगा उस शिफ्ट का, बाकी शिफ्ट की आप तुलना कर सकते हो, बट मेरी शिफ्ट जो थी फर्स्ट की, मैंने उसकी बात की, ठीक है।
चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये थी मेरी आज की एनालिसिस जो मैंने दी फर्स्ट शिफ्ट की। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे। और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप उस पर आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, आपको टेलीग्राम पता है, हमारे जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, बैंक वाले बाय दीपक अग्रवाल। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। अब मुझसे जुड़े रहो, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम। और हाँ, आप मुझसे ये भी मैसेज कर सकते हो, मुझे बताओ कि आपका आईपीएस कल का पेपर कब है। अगर कल है तो वो भी बताओ, और परसों है तो भी बताओ। मेरा 5 तारीख को है, मैं उस पर आऊँगा। मैं लाइव, आई थिंक मैं कल लाइव आता हूँ, ठीक है। उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। तो चलो अभी मैं अलविदा लेता हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो, मैं ही पढ़ाई कर रहा हूँ। टेक केयर, follow the telegram channel, join the telegram channel and subscribe my youtube channel bank wale, always here and always with you.